जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते। और आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इंसानियत की जान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। और आलिमे मा कान व मा यकून, जो कुछ हो चुका जो कुछ होने वाला है तमाम उलूम अल्लाह ने अपने हबीब को सिखाया। सब अल्लाह ने सिखाया। और आगे अल्लाह ने यूं भी इरशाद फरमाया, सुम्मा इन्ना अलैना बयान। है हबीब, कुरान शरीफ की वजाहत, इसकी तफसीर बयान करना ये हमारे जिम्मे करम में, हम आपको सिखाएंगे ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब। अल्लाह की ये शान नहीं कि आम लोगों को गैब दे, वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह ताला अपने रसूलों को गैब अता फरमाता। कितनी क्लैरिटी है। इसके बावजूद भी मौलाना खलील अहमद अम्बेचवी अपनी किताब अल बराहीन कातिया में लिखा कि शैतान और मलकुल मौत का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है। और यह भी लिखा कि शैतान का इल्म कुरान से साबित, मलकुल मौत का इल्म भी कुरान से साबित, यानी वसी वुसअत कुरान से साबित। नबी के इल्म की वसाअत कुरान से साबित नहीं है। और अगला जुमला जो बहुत ही डेंजरस जुमला है, यह भी डेंजर ही है, वो और ज्यादा चौंकाने वाला जुमला। ये कहा, अगर कोई नबी के इल्म को साबित करने की कोशिश करे, शैतान और मलकुल मौत से ज्यादा नबी के इल्म को साबित करने की कोशिश करे, तो ये शिर्क नहीं तो ईमान का कौन सा हिस्सा है? मतलब हुजूर का इल्म साबित करना शैतान से बढ़कर है कह के ये शिर्क है। शिर्क का मतलब अल्लाह की जात या सिफात से किसी को मिला ना। अगर नबी के इल्म को ज्यादा साबित करना शिर्क होता तो शैतान का इल्म तुमने कैसे ज्यादा साबित कर दिया? अगर ये शिर्क है तो तुम्हारे हिसाब से इल्म साबित करना शिर्क है, तो तुमने शैतान का इल्म साबित करके तुमने भी तो शिर्क किया। ये लफ्ज शिर्क लिखकर अपनी बेवकूफी का इजहार कर दिया। लिखा क्या है? टू प्रूव इल्म ऑफ नबी ओवर शैतान। शैतान से बढ़कर नबी का इल्म साबित करने की कोशिश करना, ये शिर्क नहीं तो ईमान का कौन सा हिस्सा? ये ईमान नहीं है नबी के इल्म को साबित करने की कोशिश में। अल बराहीन कातिया में लिखा, अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत का हाल देखो कि देखकर इल्म मुहीत जमीन का, इल्म मुहीत जमीन का फख्र आलम को खिलाफ नुसूस कतई के बिला दलील महज कियास से फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान और मलकुल मौत को ये वुसअत नस से साबित, यानी कुरान और हदीस से साबित है शैतान और मलकुल मौत के इल्म की वुसअत। नबी का इल्म नस से साबित नहीं। अब हम आपको नस की रोशनी में नबी का इल्म साबित करने की झलक दिखा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। जिसका मफहूम ये कि कुरान करीम की तफसीर को लिखने के लिए पूरे समंदर के पानी को सियाही बना लो, इंक बना लो, और मजीद इसी तरह एक और समंदर भी ले लो, उसके पानी को भी इंक बना लो, कुरान की तफसीर लिखना शुरू करो, दोनों समंदर खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम। जमीन में जितने भी दरख्त हैं, ट्रीज हैं, सबको पिन बना दो। वल बहरु यमुद्दु, और पूरे समंदर को इंक बना लो।
मजीद 7 समंदर भी ले लो, वहां एक समंदर एक्स्ट्रा की बात, यहां मजीद 7 समंदर, और अल्लाह की किताब की तफसीर लिखना शुरू करो, सब खत्म हो जाएंगे। जमीन में जितने दरख्त हैं वो सब इंक बनकर, पेन बनकर खत्म हो जाएंगे। पूरा समंदर का पानी इंक बनकर खत्म हो जाएगा। मजीद ऐसे 7 समंदर भी ले लोगे, वो भी इंक खत्म हो जाएंगे। अल्लाह की बातें खत्म नहीं होगी। अब आप मुझे बताइए, एक पेन, एक कलम जिससे तकरीबन 100-150 पेजेस हम लिख सकते हैं, उसमें क्या पूरा पानी का जग होता है या 1-2 कतरे पानी के होते हैं? 1-2 कतरे ही होते हैं। 1-2 कतरे पानी से 100-150 पेजेस लिख सकते हैं। अगर एक जग पानी से आप पेन बनाएंगे तो कितने हजार पेन बनेंगे, कितने हजार पेजेस लिख सकते हैं। एक नदी से पानी ले लो और पूरे नदी के पानी से इंक बना लो, लाखों करोड़ों पेन बन जाएंगे, लाखों करोड़ों अरबों पेपर्स बन जाएंगे, यानी पेजेस बन जाएंगे। तो पूरे समंदर का तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता, और मजीद 7 समंदर कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। वो कुरान जिसकी तशरीह करने के लिए जमीन के तमाम दरख्त को भी यूज कर लो, पूरे समंदर को भी यूज कर लो, 7 समंदर को भी यूज कर लो मजीद, और लिखो, खत्म नहीं होगी। वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने हबीब आपको कुरान सिखाया। कौन सा कुरान? जिसमें हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र, जिसमें हर खुश्को तर का जिक्र, जिसमें हर चीज का तफसीली बयान। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब हमने आप पर नाजिल की उसमें हर चीज का तफसीली बयान है। अल्लाह ने तफसीली बयान वाली किताब अपने हबीब पर नाजिल फरमाई और सिखा भी दिया, और ये भी फरमाया सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसकी तशरीह, इसकी तफसीर करना ए मेरे हबीब, ये आपके रब के जिम्मे करम में है, आपका रब आपको सिखाएगा। क्या पता चला? अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा इल्म दिया कि आप तमाम समंदर के पानी को लेकर इंक भी बना लो, जमीन के तमाम ट्रीज को लेकर कलम भी बना लो, मजीद 7 समंदर भी ले लो। नबी के एक वस्फ इल्म, उसका आप कंप्लीशन नहीं कर सकते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के एक वस्फ को तुम कंप्लीट नहीं कर सकते तो दीगर तमाम औसाफ को कैसे कंप्लीट कर सकते हो? तभी तो इमाम बूसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युअरिब अन्हु नातिकुम बिफ़मी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल और कमालात ऐसे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। तमाम लोग भी मिलकर हुजूर की तारीफ करने लगे तो तमाम ज़बानें खत्म हो जाएगी, नबी की तारीफ खत्म नहीं होगी। और इसको आसान लफ्जों में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यूं फरमा दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। या रसूल अल्लाह, आपके औसाफ खत्म होने के ऐब से भी पाक है। किसी चीज का एंड होना, लिमिटेड होना, ये भी एक ऐब है। अल्लाह के नजदीक जरूर लिमिट है, लेकिन हमारे नजदीक अल्लाह ने कोई लिमिट रखी नहीं है। अल्लाह के नजदीक लिमिट है, हमारे नजदीक कोई लिमिट नहीं रखी। तो हमारे नबी के औसाफ ये हमारी समझ से बाहर क्यों न हो। वरफ़अना लका ज़िक्र, ए हबीब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। ये है शान हमारे आका की। और ये लिखते हैं कि इल्म नबी को शैतान के इल्म से ऊपर साबित करना ये शिर्क नहीं तो ईमान का कौन सा हिस्सा है? मोहतरम हजरात, अब भी बराहीन कातिया छपी जाती है। क्यों छापते हैं? वाई, क्यों नबी से ऐसी दुश्मनी? जिनका कलमा पढ़ते हो उनसे ऐसा क्यों बुग़्ज़ है तुम्हें? अरे तुम शैतान को नबी से बढ़कर क्यों मानते हो? शैतान ही शैतान को बढ़कर मारेगा। तुम शैतान को हुजूर से बढ़कर मानते हो, मतलब तुम शैतान ही अपने आप को मानते हो। यू आर अ फॉलोअर ऑफ शैतान। आई एम नॉट सेइंग, you are proving that you are a follower of shaitan by proving the knowledge of the shaitan more than of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. ये कहां का इंसाफ है मोहतरम? और ये कहना कि नस से साबित नहीं, कुरान और हदीस से साबित नहीं, अवाम को धोखे में रखते हो। अवाम तफसीर नहीं पढ़ती, अवाम हदीस नहीं पढ़ती, अवाम कुरान की आयतों में सियाक व सिबाक नहीं पढ़ती, तुम उनको धोखे में रखते हो। कुरान का हवाला देकर
ये कुरान से हुजूर का इल्म साबित है, शैतान का इल्म साबित है, क्यों आवाम को धोखे में रखते? अब भी वक्त है मोहतरम हजरात, जितने इनके मानने वाले हैं, कम से कम इस जलसे में अगर कोई हो, अब भी वक्त है तौबा करके सुन्नी बन जाए। और आपके शहर गुलबर्गा में ये मेरी बात यहीं तक खत्म ना करो, ये बात आप कल दूसरों तक पहुंचाइए और उनसे सवाल कीजिए, व्हाई आर यू डूइंग सच थिंग्स? अगर ये गलत है, तुम मानते हो गलत है, तो छापते क्यों? छापने का मतलब यह है कि यू स्टिल फॉलो द सेम बिलीफ। लेकिन अवाम में अपना नाम करने के लिए, अरे वो लिख के चले गए, हमको क्या लेना देना, गलती होती है इंसान से, वी डोंट फॉलो दैट। व्हेन यू डोंट फॉलो, व्हाई आर यू पब्लिशिंग? क्यों पब्लिशिंग? और उनकी किताबों को पढ़ते क्यों हो? और कुछ लोग ये कहते कि नहीं गलत लिखा है, ठीक है, हमको अच्छी बातें भी तो ले लेनी चाहिए, कहीं से भी मिले, अच्छी बातें मिले तो ले ले। मोहतरम हजरात, बिस्लरी यानी मिनरल वाटर, बिस्लरी बोलते हैं, मिनरल वाटर अगर आपको कोई नजिस बोतल में दे तो क्या आप पिएंगे? ऐसा बोतल जो बाथरूम में रखा हो, जिस बोतल में नजासत लगी हो, उसमें बिस्लरी भर कर देगा तो क्या आप पिएंगे? क्यों नहीं पिएंगे? नजासत मिल जाती है। मोहतरम हजरात, इसी तरह ये नजासत से भरे हुए हैं, इनसे अगर अच्छी बात भी लोगे तो तुम अच्छा समझकर लेते हो, तुम्हें पता नहीं वो जहर अच्छी बातों से मिलकर तुम्हारे पेट के अंदर चला जाता है, तुम्हारे दिलो दिमाग में चला जाता है। ये ऐसा है जैसे शरबत में किसी ने जहर डाल के दे दिया, आप शरबत पिएंगे, जहर का अंदाजा आपको नहीं होगा, जब पी लेंगे तो जहर असर कर लेगा। इसी तरह इनकी अच्छी बातें लेकर आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट हो जाएंगे तो यार बातें तो अच्छी करता है, उनको फॉलो करने के लिए आप मजीद यूट्यूब में सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, उनकी किताबों को देखेंगे, उनके फॉलोअर्स के पास बैठेंगे, जो उनको कुतुब और औलिया कहते हैं, उनकी बातें सुनेंगे। रफ्ता रफ्ता आपके ईमान को ये लूट लेगी। इसलिए बचने की सख्त जरूरत है।